हाय टू ऑल। आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल के बारे में। पहले बेसिक से चलेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि थ्योरम्स के बारे में कि थ्योरम्स कैसे प्रूफ की जाती हैं, कैसे डिफाइन होती हैं थ्योरम्स। पहले सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सर्कल के बिल्कुल बेसिक से। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा एरिया ऑफ सर्कल के बारे में तो आप इस वीडियो में सीख जाएंगे कि एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है और एरिया ऑफ सर्कल को कैसे फाइंड करते हैं, किसी एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड कैसे करते हैं, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ये क्वाड्रेंट क्या होता है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। सो स्टार्ट करते हैं सर्कल की बेसिक डेफिनीशन से। सर्कल की बेसिक डेफिनीशन, सर्कल की डेफिनीशन क्या है देखिए। सर्कल क्या कहता है, द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस ऑफ आर यूनिट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट्स ओ is called a circle with center O and radius R that is denoted as ऐसे। देखिए सर्कल क्या कहता है, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम लोग। आपको बताएंगे, आपको कोई भी मतलब कि कोई भी वीडियो और देखने की ज़रूरत नहीं होगी, हम इसी वीडियो में आपको बता देंगे सर्कल क्या होता है। देखिए क्या है कि बोला गया है सर्कल, पहले होता क्या है सर्कल, सर्कल की डेफिनेशन होती क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं सर्कल को। सर्कल ऐसा होता है, डेफिनेशन करने का मतलब है सर्कल कई सारे पॉइंट से मिलके, कई सारे पॉइंट को जब ज्वाइन किया जाता है, कई सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया जाता है, कई सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया जाता है और वो कहाँ से फिक्स डिस्टेंस पे हो, वो सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे हो, मतलब इसका कोई सेंटर होगा, यहाँ से फिक्स डिस्टेंस मतलब यहाँ से इसकी दूरी बराबर हो। अगर उन पॉइंट्स को मिला देंगे उसी को कहते हैं सर्कल। अगर हर एक पॉइंट की डिस्टेंस बराबर होगी सेंटर से तो उसको क्या कह देंगे, सर्कल कह देंगे। क्या कह देंगे, सर्कल कह देंगे। और मेन बात, और यहीं से पॉइंट की डिस्टेंस और सर्कल के सेंटर को, इसी को कहते हैं रेडियस। जैसे कि हमने ये बना दिया, अब यहाँ से ये सेंटर हो गया, यहाँ से अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ से दूरी क्या हो जाएगी, रेडियस। इसको क्या कहते हैं, रेडियस। इसी क्या कहते हैं, रेडियस। और जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं हम लोग, ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखते हैं कि किसी को मान लो इसको सी लिख दिया, फिर ये तो क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट होता है, सी लिख दिया। तो कैसे डिफाइन करते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो हमने बताया कि सर्कल कुछ नहीं, एक सेंटर से डिस्टेंस, अगर एक सेंटर से जो पॉइंट्स है, कई सारे पॉइंट्स को मिलाने वाली डिस्टेंस हमेशा हर एक पॉइंट से बराबर होगी, यहाँ से हर एक पॉइंट से बराबर होगी, उसी को सर्कल कहते हैं। और वो जो सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है उसी को रेडियस कहते हैं। जो सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है उसी को रेडियस कहते हैं। इसको सेंटर कहते हैं, सेंटर, इसको रेडियस कहते हैं। अब जब दो रेडियस आमने सामने की मिला दी जाए, आमने सामने की दो रेडियस मिला दी जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं डायमीटर। तो डायमीटर होता क्या है, डायमीटर वो कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास होती है। सो देखिए डायमीटर पता चल गया। अब हम बुक से देखेंगे। बोला गया है कि सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस होती क्या है, सरकमफ्रेंस क्या होती है, देखिए सरकमफ्रेंस क्या होती है, ये जो सेंटर सर्कल बना हुआ है ना, इसके अराउंड वाला, ये चारों तरफ वाला, ये चारों तरफ, ये पूरा सरकमफ्रेंस है। सिर्फ ये दीवार, किसी खेत में अगर आप दीवार खड़ी कर देंगे तो वो दीवार जो होती है वही सरकमफ्रेंस होती है, ठीक है, वही सरकमफ्रेंस। ये लिखा है द पेरीमीटर ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इसका सेरीमीटर इसका सरकमफ्रेंस। जो बाउंड्री का पेरीमीटर होता है, मतलब ये बाउंड्री ही पूरी अगर कर देंगे तो यही क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है। रेडियस हमने बता दी कि सेंटर से पॉइंट तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। कॉर्ड होती क्या है, अब देखिए कॉर्ड क्या होती है। अब मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल में यहाँ से कोई दो पॉइंट्स को मिला दिया, मतलब
एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से सर्कल बना होता है। अभी हमने बताया ये पॉइंट्स बहुत सारे हैं, इनको मिला दिया जाए तो सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ कोई पॉइंट हो गया, यहाँ पे इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, यहाँ से मिला दिया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, कई सारे। तो कितनी कॉर्ड्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स, नंबर ऑफ कॉर्ड्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर, तो कोई भी 2 पॉइंट मिला देंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स बन जाती हैं। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल में। यहाँ से ड्रॉ कर दी जाए, बस डायमीटर क्या होती है? सेंटर से पास होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि कॉर्ड सेंटर से पास हो, लेकिन डायमीटर सेंटर से पास हो सकती है। अब डायमीटर, अब ये देखो डायमीटर सेंटर से पास हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कॉर्ड भी है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? ये क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ऐसा लिखा होगा। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या बताओगे? डायमीटर होती है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अगर क्वेश्चन ट्रू फॉल में आ जाए, क्वेश्चन ये बोले कि द डायमीटर, द लॉन्गेस्ट डायमीटर, द लॉन्गेस्ट डायमीटर इज अ कॉर्ड, तो क्या बताओगे? क्या लॉन्गेस्ट डायमीटर या डायमीटर को कॉर्ड कह सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। डायमीटर को कॉर्ड क्यों नहीं कह सकते? डायमीटर है, कॉर्ड कह सकते हैं। क्या कॉर्ड को डायमीटर कह सकते हैं? क्या एक सर्कल में बनने वाली कॉर्ड, ये सर्कल है, सर्कल में बनने वाली कॉर्ड है, इसको डायमीटर कह सकते हैं? नहीं कह सकते, रॉन्ग। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कॉर्ड, जरूरी नहीं है कि कॉर्ड सर्कल के सेंटर से जाए, लेकिन डायमीटर जरूरी होता है कि सर्कल के सेंटर से जाएगा। तो क्या कॉर्ड को डायमीटर कह सकते हैं? हर एक कॉर्ड को डायमीटर नहीं कह सकते। क्या डायमीटर को कॉर्ड कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो डायमीटर हमेशा कॉर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्ड पता चल गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या बोला गया है? एक कॉर्ड जो कि सेंटर से पास हो रही है, ये कॉर्ड है, मान लो सेंटर से पास हो रही है, उसी को डायमीटर बोल देंगे। एक कॉर्ड है, सेंटर से पास हो रही है, उसी को डायमीटर बोल देंगे। डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड, अभी बताया, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। अब डायमीटर होती क्या है? रेडियस को अगर 2 टाइम्स कर देंगे डायमीटर, ये डायमीटर है, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, ये 2 टाइम्स हो गई, 2 इंटू आर कर देंगे, यही डायमीटर है। देखिए डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। डायमीटर क्या है? 2 इंटू रेडियस। बात करते हैं सीकेंड की। सीकेंड होता क्या है? देखिए सीकेंड क्या होता है? कोई भी लाइन अगर सर्कल को, कोई भी लाइन अगर सर्कल को कट करके जाए, ये लाइन है, कोई भी लाइन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंड भी ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल में। कोई भी लाइन अगर सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे तो उसको सीकेंट है कहते हैं। मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, मान लीजिए ये एक सर्कल है, कोई एक ये लाइन यहाँ से कट करके चली गई, 2 पॉइंट पे कट की, एक यहाँ पे, इस सर्कल को यहाँ पे, तो ये सीकेंट है, सीकेंट है, ठीक है। ये सर्कल है, इसको यहाँ से कट के चली गई लाइन, ये सीकेंट है, 2 पॉइंट पे कट की, सीकेंट हो गई, दैट्स ऑल, खत्म। आर्क क्या होता है? देखिए आर्क क्या होता है? ए कंटिन्यूअस पीस, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। आर्क क्या होता है? कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का अगर जो कंटिन्यूअस पीस निकाल लेंगे उसी को आर्क कह देंगे। जैसे कि ये सर्कल है, इसका ये पार्ट निकाल लिया हमने, इसका ये पार्ट निकाल लिया, ये ए बी, इतना पार्ट निकाल लिया, ये आर्क हो गई। छोटा सा पार्ट, ये सर्कल है, इसका इतना पार्ट निकाल लिया, ये आर्क है, ये आर्क है। आर्क को कैसे बनाते हैं? जैसे ए बी है तो ए बी के ऊपर यूं कर देंगे तो ये आर्क हो जाएगी, ठीक है।
ये है, और बचा जो रिमेनिंग आर्क, जैसे ए बी ये निकाल ली तो अब बची ये वाली, बचा ये वाली भी बचा, ये निकल गई, इतनी निकल गई तो बची क्या, ये बची सर्कल में से, ये निकाल ली, ये भी तो ये बची, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको अब उल्टा लिख देंगे, बी ए दैट्स ऑल, खत्म, बी ए लिख देंगे, यही आर्क है। कोई भी सर्कल में से कंटिन्यूस कोई भी पार्ट निकालो, कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ से निकाल लिया, फिर इधर से निकाल लिया, फिर इधर से निकाल लिया, छोड़ छोड़ के, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस निकालना है। मतलब ये सर्कल बना है तो यहाँ से निकाला तो पूरी यहाँ से यहाँ तक निकाला यहाँ से तो पूरा यहाँ तक, ए बी या बी सी कुछ भी करके, तो यही आर्क होती है। सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल कुछ नहीं होता, सेंट्रल एंगल ये होता है, क्या होता है सेंट्रल एंगल, कोई भी सेंटर में मान लीजिए ये है, 2 पॉइंट मान लिए बी, अगर एक ये सेंटर हो गया, सेंटर से यही सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल कुछ नहीं, ये सेंट्रल एंगल है थीटा, ये जो एंगल है ये सेंटर वाला एंगल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में बन रहा है सेंटर, मतलब सेंटर एंगल में क्या होना चाहिए कि सर्कल के सेंटर में बनना चाहिए एंगल, सर्कल के सेंटर में और दो लाइंस के बीच में बनना चाहिए, यही सेंट्रल एंगल हो गया, खत्म। सेंट्रल एंगल क्या है, थीटा, थीटा इज अ सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, थीटा सेंट्रल एंगल। सेमी सर्कल क्या, ये सर्कल है, इस सर्कल को अगर ये सेंटर है, इस सर्कल को अगर कट कर देंगे इससे, तो इस इतने पार्ट को नीचे वाले को ये निकाल लिया, ये निकल आया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक निकल आया, यही सेमी सर्कल है, निकाल के यहाँ रख लिया, सेमी सर्कल है। अगर ऊपर वाले पार्ट को निकाल लिया, ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल खत्म, ऊपर वाले पार्ट को निकाल लिया, सेमी सर्कल। अगर डायमीटर से डिवाइड कर दिया तो सेमी सर्कल में डिवाइड हो गया, ये समझ लीजिए। सेगमेंट क्या होता है, देखिए सेगमेंट क्या होता है, देखो बिल्कुल आराम से, सेगमेंट ये हो गया सर्कल, सर्कल हो गया। अब सर्कल को मान लीजिए अभी कॉर्ड बनाया था हमने, बोला था कि 2 पॉइंट को ऐड कर देंगे तो कॉर्ड बन जाएगी, तो 2 पॉइंट को ऐड कर ली, ये कॉर्ड बन गई हमारी, ये क्या बनी, कॉर्ड। अब ये जो कॉर्ड में इतना एरिया है ना, कॉर्ड बनाने के बाद ये एरिया है ना, ये छोटा है, ये बड़ा है एरिया, ये ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा एरिया है, ये ज़्यादा एरिया है, ये कम एरिया है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। माइनर में छोटा होता है, माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये बड़ा एरिया है तो इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। अब देखिए, जो ये नहीं है कि माइनर सेगमेंट इधर ही हो, कोई भी कहीं भी ऐसा अगर सर्कल है, यहाँ छोटा पार्ट हो गया ये वाला, तो ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर हो गया। ये सर्कल है, यहाँ छोटा, ये माइनर हो गया, और ये एरिया मेजर सेगमेंट हो गया, ये पूरा यहाँ से ये मेजर हो गया। समझ में आया आपको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बात करेंगे क्वाड्रेंट के बारे में, या फिर सेक्टर के बारे में बात कर लेंगे। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर कुछ नहीं, सेक्टर सेक्टर क्या होता है, ये होगा सेंटर, अगर ये पार्ट हो गया, ये क्या है, ये है सेक्टर, खत्म। ओ ए बी, ये क्या है, ये है सेक्टर। एक आर्क और दो रेडियस के द्वारा, एक आर्क, ये आर्क अभी बताया था हमने, कंटिन्यूअस पार्ट, ये आर्क और ये 2 रेडियस जो कि उस आर्क को बंद कर दें, क्लोज कर दें, वही से उस दोनों के बीच का जो एरिया होता है वही सेक्टर होता है। आर्क और 2 रेडियस के इनक्लोज कर देने पर जो एरिया निकलता है उसी को सेक्टर कहते हैं। अब क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। क्वाड्रेंट देखिए, क्वाड्रेंट दिख रहा है, ठीक है। क्वाड्रेंट होता क्या है, ये सर्कल है,
इसको अगर 90 डिग्री में, ये सेंटर है, 90 डिग्री में से कट कर दें हर एक पार्ट को, एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 1 सर्कल इज इक्वल टू 4 क्वाड्रेंट। ईच क्वाड्रेंट हैव 90 डिग्री एंगल। हर एक क्वाड्रेंट के पास क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। क्वाड्रेंट कैसा दिख रहा है देखो, ये क्वाड्रेंट दिखा आपको, ये 90 डिग्री इसके पास एंगल है। तो एक ये क्वाड्रेंट हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 क्वाड्रेंट हो गए। देखिए ये फर्स्ट, इसके पास भी 90 डिग्री, इसके पास 90 डिग्री, इसके पास 90 डिग्री हो, तो एक सर्कल में कितने 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और हर एक के पास 90 डिग्री एक एंगल होता है। क्वाड्रेंट की बात कर दी है आपने। सरकमफेरेंस की बात कर देते हैं, सरकमफेरेंस की बात करेंगे। सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस का मतलब अभी बताया, बाउंड्री, एक सर्कल की बाउंड्री, इस सर्कल की, ये सर्कल बना, ये पूरी जो बाउंड्री है यही सरकमफेरेंस है। तो कोई पूछे सरकमफेरेंस एक सर्कल की कैसे निकालोगे, तो मान लीजिए कि अगर कोई भी होता कि ये था रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल के सबको ऐड कर देते हैं, अगर ये 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, सबको ऐड कर देते तो 5, 5, 10, 14 आ जाता। तो ये क्या निकल आता है? इसका पेरीमीटर निकल आता था। तो इस ये सरकमफ्रेंस कर दो या पेरीमीटर कह दो, दोनों सेम ही है। पेरीमीटर कह देंगे तो ये कैसे निकालेंगे? अब उसमें तो पेरीमीटर निकाल लेते थे, रेक्टेंगल में कुछ भी करके आप ऐड कर देते हैं चारों साइड को, तो पेरीमीटर निकाल लेते थे। लेकिन इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब आर कोई रेडियस दी होगी आपको यहाँ से, ये आर इज रेडियस, पाई इज 22/7। पाई की वैल्यू ये रखेंगे हमेशा, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। 2 पाई रेडियस हमेशा बदलती रहेगी, तो रेडियस की वैल्यू हमेशा लिखते रहेंगे, यहाँ से रेडियस दी होगी आपको क्वेश्चन में, या फिर सरकमफ्रेंस दिया होगा। आगे क्वेश्चंस कराएंगे हम, तो उसके बारे में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम फॉर्मूले के रिगार्डिंग बात करेंगे।